तो हेलो फ्रेंड, आज हम चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट से आता है। और इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर बिहार बोर्ड 2025 में आपको मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि इस चैप्टर को आप बढ़िया से देख लेंगे तो आपको कंफर्म है कि आपको 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा। और ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी किताब से सारा क्वेश्चन को उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर से जितने सारे क्वेश्चन को आया गया है वो क्वेश्चन 2025 में भी आने की संभावना है। और एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी होता है। इसलिए आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाइए। इससे पहले हमने पहला चैप्टर और हिंदी का दूसरा चैप्टर वो करवा दिया गया है, उससे भी आप 2 मार्क्स देख लीजिएगा। तो पहला चैप्टर से यदि आप पहला चैप्टर देखिएगा तो उससे 2 मार्क्स बन जाएगा और दूसरा चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन बन जाएगा। और इस चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा, यानी कि टोटल यदि ओवर कर दिया जाए तो 5 क्वेश्चन आपको बना दिया जाएगा। और क्लास 10 के लिए ये 5 मार्क्स आपको यहाँ से तो फिक्स है। इसलिए आप यदि वो 2 वीडियो नहीं देखें तो जाके आप पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का वीडियो जाके देख लीजिए, उससे आपको 5 क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि मिल जाएगा। आज हम जो लाए हैं वो चैप्टर 3 से लाए हैं, जो जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखा। ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप कहीं भी ध्यान से नहीं भटकें, आप चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ते चलें। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, ये जो पहला चैप्टर जो चैप्टर 3 जो है वो भारत से हम क्या सीखा चैप्टर से उठाया गया है, जिसके लेखक है जो वो मैक्स मूलर है। इसी से जो पहला क्वेश्चन इसी से 1 नंबर कब बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 ही से पूछ लेगा कि भारत से हम क्या सीखा के लेखक कौन है, या रचनाकार कौन है, या शीर्षक कौन है। जब इस तरह का सवाल आपको बने तो हमेशा मैक्स मूलर को आप हमेशा टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि भारत से हम क्या सीखा के जो लेखक जो हैं वो मैक्स मूलर हैं। ये जो मैक्स मूलर है ये कोई कहानी नहीं है, कोई निबंध नहीं है, और ये कोई चरित्र नहीं है, ये किसी के बारे में बताया नहीं गया है। मैक्स मूलर ने इस साफ बोला है कि भारत से हम क्या सीखा जो है वो एक तरह का भाषण है। ये कोई हम निबंध कहानी के बारे में नहीं बता रहे हैं। वो मैक्स मूलर बोले थे कि भारत से जो क्या सीखा, भारत से हम जो क्या सीखे हैं ये कोई निबंध नहीं है, ना कोई कहानी है, ना भाषण है। भाषण ये मैक्स मूलर बोले थे, लेकिन निबंध के बारे में नहीं बोले थे। इसलिए ये जो पहला जो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है, देखिए 2020 में जो आया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखा, ये क्या है। सबसे बड़ी बात है ये क्या है, ये जो चैप्टर है वो क्या है। तो याद रखिएगा, ये निबंध नहीं है। मैक्स मूलर ने इस चैप्टर को निबंध नहीं बताया, इस चैप्टर को हमेशा भाषण बताया। यदि आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो एक तरह का भाषण है, जो कि हमारे व्यक्तिगत के बारे में कुछ उदाहरण आपको मिलेगा। इसलिए ये कहानी भी नहीं है, और सबसे बड़ी ये किसी के चरित्र के बारे में मैक्स मूलर ने नहीं बताया है कि हाँ ये किसी के हम चरित्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसलिए एक तरह का ये भाषण है। यदि आप किसी के देखते हैं ना कि हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त में किसी तरह स्पीच देते हैं, वही तरह ये चैप्टर है। यदि आप इस चैप्टर को यदि ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भाषण क्या होता है। 1 नंबर आपको देखिए 2020 में क्वेश्चन को आया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, लेकिन हालांकि हम यहाँ पे 2020 में सिर्फ 1 ही बार लिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब देखिए, वेदांतियों को वेदांती मैक्स मूलर को किसी ने कहा है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। 1 नंबर इससे भी आपको कंफर्म है कि 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, अब मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। कभी कभी आपको वहाँ पे ऑप्शन फंसाने के लिए आपको दयानंद विवेकानंद दे देगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा स्वामी लगा रहेगा तभी आप ऑप्शन में मार के आइएगा। स्वामी लगा हुआ रहे तभी आप ऑप्शन को मार के आइएगा, तभी होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड है वो हमेशा ऑप्शन को घुमा फिरा देता है। महात्मा गांधी तो कभी होगा नहीं, राजा मोहन राय तो होगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। कभी कभी क्वेश्चन को ओवरऑल घुमा देता है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा है, तो मैक्स मूलर ने कहा है। कभी मैक्स मूलर को देखकर स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछेगा, और स्वामी विवेकानंद को देखकर मैक्स मूलर के बारे में पूछेगा। तो आप क्वेश्चन को और ऑप्शन को हमेशा ध्यान में लेके चलिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में मैक्स मूलर बोला गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिखा रहता कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, तो आंसर क्या हो जाता, मैक्स मूलर हो जाता। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये 2020 है और बिलीव मानिए ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 2025 में आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। यदि मॉडल पेपर आया होगा तो उसमें भी निकल गया हो तो हम वो भी जल्दी लेके आएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन हो सकते हैं वो हमेशा ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। यदि आप ऑप्शन में यदि आपको ग्रामीण ना मिले तो हमेशा वहाँ पे आप क्या मार के आइएगा, गांव मार के आइएगा। ठीक है, ग्रामीण का मतलब ही होता है गांव होता है, शहरी क्षेत्र में होगा नहीं, इतना याद रखिएगा। मैक्स मूलर के अनुसार जो चैप्टर था ना भारत से हम क्या सीखा, वो मूल रूप से भाषण तो था ही, भाषण मैक्स मूलर ने बताया था कि वह चैप्टर जो भाषण है, भाषण के साथ साथ वो पूरा गाँव के बारे में बताए थे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बताए थे, शहर के बारे में बिल्कुल नहीं बताए थे। इसलिए मुंबई तो शहर है, दिल्ली भी शहर है और कोलकाता जो है वो भी शहर है, इसलिए ग्रामीण मिलेगा या गांव मिलेगा, आप उसको हमेशा मार के आ जाइएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। तो याद रखिएगा पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को हमेशा माइस कहते हैं। इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। अब देखिए दारिस नामक सोने के सिक्का भरा किसे मिला था, तो याद देखिएगा दारिस नामक सोने के सिक्का जो है वो वारेन हेस्टिंगसन को मिला था। ये जो सिक्का था ना, सोने का सिक्का था, यदि आप चैप्टर पढ़िएगा ना उस भाषण में तो उसमें सोने का सिक्का भरा हुआ मिला था और वो मजेदार भाषण के तौर पर कहानी को दर्शाया गया है। वो किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंगसन को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो जीके टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। ये भी बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। तो याद रखिएगा मुंडा भारत देश की जनजाति है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखा के रचनाकार कौन है। याद अभी हमने तुरंत बताया था ऊपर में कि भारत से हम क्या सीखा के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। और मैक्स मूलर ने इस चैप्टर को क्या बताया था, तो भाषण बताया था। ठीक है, आपको इसी तरह याद हो जाएगा कि भारत से हम क्या सीखा के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। और मैक्स मूलर ने इस चैप्टर को भाषण बताया था। और मैक्स मूलर ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा है। तो 3 नंबर को तो आपको यूं ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाया गया सवाल है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा है, या ये आप लोग को पता है कि भारत की प्राचीनतम भाषा हमारा संस्कृति भाषा है। हम संस्कृति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, हमारा कल्चर भी जो है वो भारत की संस्कृति पर ही चलता है। तो याद देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से उठाया गया है और एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को लाया गया है। अगला देखिए पूछा गया है दारिस क्या है। आप लोगों को पता है कि दारिस जो है उस चैप्टर में हमें एक सोने की सिक्का, प्राचीन सिक्का को दर्शाया गया है। उस चैप्टर में मैक्स मूलर ने दारिस को एक सोने का सिक्का जो घड़ा भरा हुआ नहीं मिला हुआ था, अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, वही दर्शाया गया है कि दारिस क्या है। तो दारिस जो है वो सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है, ना कि चांदी का। देखिए चांदी का आपको यहाँ पे फंसाने के लिए दिया गया है। अब चांदी को देखिएगा तो यहाँ चांदी को फंसाने के लिए दिया गया है, आप बिल्कुल नहीं फंसेगा। दारिस क्या है, सोने का सिक्का है। ठीक है, ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है प्लेटो का संबंध किस देश से है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिएगा प्लेटो का जो संबंध है वो किस देश से दर्शाया गया है। अब देखिए प्लेटो का जो संबंध है वो यूनान देश से है। ठीक है, भारत से नहीं है। याद रखिएगा भारत से सिर्फ मुंडा जाति आता है। भारत की बात करें तो भारत से सिर्फ मुंडा आता है, मुंडा प्रजाति आता है। ठीक है, लेकिन देश पूछ लिया जाए प्लेटो का तो वो हमारा यूनान होगा। आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे भारत मिल गया तो भारत मान के आ जाएंगे, नहीं, भारत सिर्फ मुंडा जनजाति है। ठीक है, लेकिन प्लेटो का संबंध पूछा जाए तो वो ऑप्शन डी हमारा यानी कि यूनान आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे कि प्लेटो पूछे जाए तो प्लेटो से हमेशा यूनान मार के आइएगा। ठीक है, और यदि हमें मुंडा के बारे में पूछा जाए, मुंडा हमेशा किस में आता है,
तो भारत में आता है, क्योंकि ये भारत की जनजाति है। अब प्लेटो किस देश का संबंध है, तो यूनान देश का संबंध है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को यदि आप कर लें तो मैं विश्वास कीजिए आपको 2 मार्क्स जो है वो आपको इस चैप्टर से कोई नहीं काटेगा। इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स कन्फर्म है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ, तो 2025 में। समय बहुत कम है, आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और फिर अगले वीडियो में हम चैप्टर वाइज फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और समय बहुत नज़दीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो अच्छा नंबर है कि अभी से यदि आप मेहनत कीजिएगा तो 80% आपको कोई नहीं काटेगा। और मैट्रिक में क्लास 10th को बहुत ज़्यादा अहमियत माना जाता है, इसलिए आप लोग अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए और ख़ुद पर विश्वास कीजिए, अच्छा नंबर आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाया गया था। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।